कैसी है तुम्हारी लीला परमेश्वर। तुमने देखा होगा, खूब देखो, आज से पीछे कहीं तक चले जाओ, अपने से जो बलवान होते हैं और अपने से जो बलवान हैं, प्राणी को उन पर कभी क्रोध नहीं आता है। क्रोध आता है जो अपने से छोटे हैं, अपने से कमजोर है, केवल क्रोध उन्हीं पर आता है। बलवान से कोई नहीं भिड़ता जाके। मेरा मतलब है जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, समाज में सम्मान वही पाते हैं। महाराज हरिश्चंद्र जो त्रिशंकु के पुत्र थे, जिन्हें सत्यव्रत जिनका नाम था, त्रिशंकु कहने लगे। ये बात उस समय की है। पहले ये महाराज हरिश्चंद्र दानी राजा तो बाद में हुए, पहले तो जानते भी नहीं थे कि दान होता क्या है। जानते तब नहीं थे जब इनके घर में कोई संतान नहीं थी। वरुण देव की कृपा से घर में यज्ञ जब हुआ है, वरुण ने ये कहा था कि तुम मेरा यज्ञ कर देना, बच्चे को यज्ञ में चढ़ा देना। तो उस बात से हरिश्चंद्र मुकर गए, बच्चे के मोह में फंस गए। और ये मोह होता है, यही दुख का विशेष कारण होता है। बार बार आते हैं वरुण देव, लौटाने लगे हैं। विश्वामित्र की सहायता से जब यज्ञ किया गया है, वेद मंत्रों से जब यज्ञ किया, विश्वामित्र ने वरुण देव को प्रसन्न कर लिया। वरुण देव ने जवाब दिया है वरदान मांगो, तो वरदान में रोहितास के प्राण मांग लिए। यज्ञ हो गया, बलि भी नहीं चढ़ाई गई। अब तो हरिश्चंद्र बड़े खुश हुए, विचार किया है मेरा बच्चा मर जाता तो ये दौलत किस काम की रहती है, कौन खाता इसी खुशी में दान किया। और दान के प्रभाव से जो इन्हें कुष्ठ रोग हो गया था वो भी ठीक हो गया। अब तो हरिश्चंद्र विचार करने लगे हैं कि दान करना, यज्ञ करना कभी गलत नहीं जाता है। उसी दिन से नित्य प्रति का नियम बन गया। जो भी याचक दरवाजे पे आता है और जो मांग लेता है, महाराज उसे वही दे देते हैं। धीरे धीरे हरिश्चंद्र का नाम समाज में बहुत आगे बढ़ गया। ब्रह्मा जी की सभा लगी थी, वहां भी हरिश्चंद्र के नाम की चर्चाएं होने लगी। राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा बड़ा दानी राजा है। और ये बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी, उठ करके खड़े हो गए, आवाज लगाई, क्या कहा, अरे हरिश्चंद्र दानी राजा नहीं है, उसके पास में दौलत है, खर्च कर रहा है, क्या वो दानी राजा हो गया? नहीं पता है, सावन भादों के महीना में छोटी छोटी नदियां भी उफान भरने लगती हैं, वो भी दरिया का रूप धारण कर लेती हैं। जिसने वरुण का यज्ञ नहीं कर पाया, 100 गायें देकर के हमारे भांजे सुना शेष को खरीदा, उसकी बात कर रहे हो? हरिश्चंद्र दानी राजा नहीं है। वशिष्ठ उठ करके खड़े हो गए, जवाब दिया विश्वामित्र, हमारा शिष्य है, हमें अपने शिष्य पे घमंड है। हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हटेगा। बोले हम तो नहीं मानेंगे इस बात को। तुम कैसे मानोगे? हम जांच करेंगे।
और जांच करने के लिए गए, बाग में सूकर बन करके घुस गए, बगीचा को तहस नहस कर दिया। हरिश्चंद्र फौज को लेकर के आए, उनके सामने से ही भाग गए। झाड़ी में छिप करके एक ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण बन करके दान मांग लिया। 60 भार सोना कुंजी लगाम को दान में ले लिया और संकल्प पढ़ाई दक्षिणा 60 बार सोना कर दी। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, देखिए आप अगर कह रहे हो तो कोई बात नहीं, 60 बार सोना हम दे देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें घर पे चलना होगा। अब तो घर पे गए हैं, घर पे जाने के बाद नौकर से इशारा किया, ऐसा करो आप ब्राह्मण देव को 60 बार सोना निकाल करके दे दो। चाबी मांगी तो जवाब दिया, चाबी तो ब्राह्मण पर है। विश्वामित्र ब्राह्मण के भेष में कहने लगे हैं, हरिश्चंद्र अब ये राज्य तुम्हारा कहाँ है? ये नौकर राजपाट सेना शासन ये तो सब मेरा हो गया, क्योंकि ये राजपाट सेना शासन और कुंजी लगाम पे निर्भर है। यदि देना है तो वो दे दो, जो राज्य तुम्हारे से बाहर है ये तो सब मेरा है। देना है 60 बार सोना तो अपने राज्य से बाहर से लेके आओ, कहां से लाओगे ये तुम जानो। हरिश्चंद्र ने सुना है कि मेरा सब कुछ चला गया और मैंने जान भी नहीं पाया। अब तो बड़े दुखी हुए, चेहरा उदास हो गया। विश्वामित्र ने जैसे ही देखा तो जवाब दिया, हरिश्चंद्र दुखी हो रहे हो? तो दुखी होने की कोई बात नहीं है, हम तो बड़े संतोषी साधु हैं। एक बार मना कर दो, धीरे से चले जाएंगे।